आप दोबारा कर दें, मेरी नाहली समझ लें। कहने का मकसद ये है कि आपकी तरफ से भी जो मैनेजमेंट हो गया था ना, ये जो आप जवाब दें कि आप सब लोग एक क्यों सेकंड रहे। मैं आई जस्ट स्पीक। जी प्लीज़ आप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो ये कि हमने मिसमैनेजमेंट नहीं हुई है। मोबाइल नीचे भाई आपका कैमरा लगा हुआ शराफत तो पैसा ओवर हो जाते हैं। मिसमैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। मिसमैनेजमेंट को अगर आप जो कह रहे हैं वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, जो हम लोग कुछ कह नहीं रहे थे सिर्फ एक दिन के लिए। मंडे को आगा साहब के बयान से पहले हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज के ऊपर पोस्ट लग गई थी जिसमें हमने ये क्लियरली आउटलाइन किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम लोग पुलिस के साथ कनेक्शन में है, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है हम लोग आपको बताते रहेंगे। पहली बात, ये मंडे को लग चुकी भी थी, वीडियो सिर्फ कल निकली है, अदरवाइज़ मंडे के दिन ही ये पोस्ट लग चुकी थी। दूसरा ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं हुई। एक सेकेंड, एक इदारा है जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है और वो तालीमी पेशे के अंदर है और है, इट्स अ बिजनेस बट इन द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ओके। इट्स ओन्ड बाय अ फैमिली, they have invested their lives, they have lived, they have invested their lives, they have invested their lives, they have invested their lives in educating these people, ठीक है। so in एक तोहमत लगती है which has no roots, and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया से पूछें ये क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंड से पूछें। प्लीज इसको इस तरह करें, जो मैडम का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, आई कम बैक टू योर क्वेश्चन। जी सिक्योरिटी गार्ड, देखिए आप अभी देखिए मैम, बात ये है जो सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला ऑलरेडी भी आरिफ साहब बता चुके हैं कि अगर कोई ऐसी हैंडलिंग हुई है तो जाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड होंगे, हम ज़रूर ऐसी कार्रवाई करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड क्या किसी से भी हुई होगी तो हम ज़रूर करेंगे। बाकी जो आप बात कर रही हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को क्लासरूम में बंद करके मारा, तो वो बच्चे जो हैं कंप्लेनेंट जो हैं वो तो एक बहुत बड़े कंप्लेनेंट होना चाहिए। FIR तो वो जाके कटवाते, FIR तो उनको कटवा देनी चाहिए। मैम वो फुटेजेस जो बंद कमरे की हैं वो तो आपके पास नहीं आ सकते ना, जिसका आप तस्करा आप काइंडली दीजिए, मुझे भेजें, आप हेल्प आउट करें, आप हेल्प आउट करें, आप हमें दें वो बंद कमरों की तस्वीरें। और बाकी अब सिक्योरिटी गार्ड या जो भी स्टाफ है हमें मालूम है उसको करेंगे। नहीं सब नहीं फ्यूचर हम टीचर्स हम किसी का फ्यूचर नहीं खराब करेंगे। सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं कि आप FIA के पास जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करेंगे कि आप हम स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए हमें तो मेरी अपनी राय हो सकती है, मुझे तो ये भी लगता है कि ये बच्चों की किसी इनोसेंस पे, किसी बेवकूफ़ाना अमल के ऊपर ये इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई वो चीज़। बच्चों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमारी क्लासेस में आएंगे, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे। करने दें, हमारा काम नहीं है। ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है। यार थप्पड़ पे रेप तो नहीं हो सकता ना यार, अब दो चीज़ें मिक्स ना करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वाकया थर्ड पे हुआ है, साथ ही आप कह रहे हैं बच्ची को एक थप्पड़ भी मारा है। हाउ इट हैपेंड? गोंदल साहब प्लीज। मेडिकल करवाया गया, अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी तो मेडिकल करवाने की जरूरत थी, और लिखा गया कि उसके पेट और टांगों पर निशान है, सीढ़ियों से गिरने तो सर पे निशान आते हैं। ये देखिए मैं इसको देखिए, एक तो ये है कि आप जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है या किसी और डिपार्टमेंट की है,
प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, उसको आप मेरे से ना जोड़ें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दी है, वेदर यू वांट टू बिलीव और नॉट, दिस इज़ अप टू यू। आप करना चाहते हैं आप उस पर यकीन करें, आप नहीं करना चाहते हैं आप यकीन मत करें। मैं सिर्फ डिफेंड ये करूँगा। देखिए आप मैडम ने भी बड़ा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया कि वाई ऑल इट हैपेंड इन आर इंस्टीट्यूशन डिफरेंट। एक तो ये देखें ये एज ब्रैकेट कौन सी है, ये जितने बच्चे हैं ये सारे 16, 17, 18 साल के हैं और टिकटॉक पे आपको पता है बच्चे भी बनाते हैं। ये हमारा एक इसके पॉजिटिव भी हैं सोशल मीडिया के, इसके नेगेटिव्स भी हैं। कई इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, कई बच्चे इसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक देखें अभी एक इधर से एक और क्वेश्चन नया आ गया कि जी 3rd फ्लोर पे ये वाक़या हुआ है, ये हमारे लिए भी एक भी न्यूज़ थी। देखिए मैं आपको ओपन ऑफ़र कर रहा हूँ, एक मैंने पहले ऑफ़र की है, एक दूसरी भी कर रहा हूँ। इफ़ एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, if you have the evidence of the hospital, Evercare or whatever, if you have the evidence of any guard who is deliberately involved in those activities, तशद्दुद वगैरह whatever, आप यकीन करें कि आप वो हमें दें। अगर मैं एक्शन ना करूं, अगर हम उसके खिलाफ एक्शन ना लें, वो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पकड़ लें, लेकिन दें। आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है, ये सोशल इशू है। देखें आज खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी है, उसके ऊपर एक आप एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगा दें, कोई उस बच्चे को उसको किसी और बंदे को कोई लिंचिंग में ले जाए, किसी और एक्टिविटी में ले जाए, उसको मार दे, हम बाद में सिर्फ पछताते रहते हैं। मैं इतना बड़ा क्लेम आपसे किया है कि मैं आपके सामने आज हूँ, मैं 10 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ इनमें रखें कि अगर आज आप राइट साइड पर नहीं खड़े होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी राइट साइड है, राइट साइड वो है जो दुरुस्त है, जो हक पे है। अगर ये वाकया हुआ है, मैं रिपीट करूंगा, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन अगर एक सेकंड, लेकिन अगर ये वाकया नहीं हुआ, अगर ये वाकया नहीं हुआ तो मुझे उस सोल्यूशन का भी बताएं कि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स। आप यकीन करें हम तो अपने बच्चे ही उनको समझते हैं। मैं जरा ये कंप्लीट कर लूँ, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। सर ठीक, मैं ठीक है, मैं अपने आपने भी यही करना है। अच्छा एक हो गया, दूसरा इधर से। मेरा क्वेश्चन ये मान लिया कि स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया होगा, पर बाद एक 16 साल की बच्ची पूरे मीडिया के सामने खुद को बदनाम क्यों करेगी? कौन सी अगर देखिए ये मैं ये कह रहा हूँ कि कौन है? अभी तक यही नहीं पता चला कि वो बच्ची कहाँ पे है, डज शी। अच्छा मैं उसका कर लूँ ना, फिर आप कर लीजिएगा। मैं 2 घंटे यहाँ पे हूँ, आपके पास नहीं है तो फिर आप मैं मुकम्मल कर लूँ प्लीज। अच्छा आप कह रहे हैं कि हमें अभी तक बच्ची का पता नहीं है। जो सीएम को रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक हाई पावर कमेटी बनी थी, उसमें बच्ची के घर जाके इंक्वायरी की गई है, तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। ये फिर आप 36 अफराद ने उनके इंटरव्यूज उसमें मैं भी हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? आपने रिपोर्ट तो वो देखी होगी, क्या लिखा हुआ है उसमें? मैं बता देता हूँ। कमेटी में तो खुद हैं, कमेटी में तो मैं खुद, मुझे बुलाया गया था, मैं बता रहा हूँ उस वो मैं यही आप ओके ओके ओके। पहली बात तो ये है कि लेट मी गोंदल साहब तुसी को ठंडा करो। 22 लोगों के उन्होंने मुख्तलिफ के इंटरव्यूज़ किए। मैं नहीं कह रहा कि आप सरकार के साथ बैठें या आप उनकी हमायत करें। जो रिपोर्ट सर बता रहे हैं मुझे, जो भी नाम है अच्छा ही होगा, शराज साहब, जो रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि बाप ने, उसके पेरेंट्स ने, मैंने भी पढ़ी है कि जी वो बेड से गिरी है, उसको कुछ स्पाइनल, कुछ सांस का इशू उसको ऑलरेडी था। दे टुक हर टू दी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। वहाँ से वो एक दिन उसको लेके गए हैं, ब्रेन को एक डॉक्टर है वहाँ उसके पास। उसके बाद तीसरी जगह उन्होंने फिर उसको इत्तेफाक हॉस्पिटल ले गए। तो ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, मैं उसका आंसरेबल हूँ जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। अगर उन्होंने बनाई है वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। दिस इज़ योर जॉब टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रॉब, ये उनका काम है, आप उसको करें। दूसरा आपका क्वेश्चन सर कौन सा था? बेड से गिरी है, बेड से, मुझे नहीं पता। बैग पे भी है। अच्छा दूसरा है कि वो आप अभी कह रहे हैं कि वो बच्ची फिर जहाँ वो गए हैं वो और है भाई, फिर जो दूसरी बच्ची जिसका कोई और जिक्र कर रहा है वो तो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, वो कहाँ है? वेयर इज द अदर गर्ल? वो आप मेरे पास नाम दे दें, मुझे वो शवाहद दे दें, मुझे वो लड़की बता दें, वो हॉस्पिटल बता दें, वो थाना बता दें, वो पुलिस स्टेशन बता दें जहाँ पे ये नहीं है, कोई 3rd फ्लोर कोई